जस हिंदी देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुराधा शर्मा और लेकर हाजिर हूं आपका शो आवाम की आवाज। इन दिनों स्टूडेंट सुसाइड्स के मामले कुछ ज्यादा ही बढ़ रहे हैं। कोटा में आपने सुना होगा कि कितने स्टूडेंट्स ने सुसाइड कर लिया था। इसके बाद कुछ लोग कोचिंग इंस्टीट्यूट पर सवाल खड़े कर रहे हैं, साथ ही साथ पेरेंट्स पर भी दबाव बनाने का आरोप लगा है। इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर एक बड़ी बात कह दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो भी स्टूडेंट सुसाइड कर रहे हैं उनके जिम्मेदार उनके पेरेंट्स हैं, ना कि कोचिंग इंस्टीट्यूट। जी हाँ, ये बड़ी बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है, जिसके बाद एक बार फिर से बहस शुरू हो गई है कि क्या जो ये सुसाइड्स हो रहे, जो आत्महत्याएं बढ़ रही हैं स्टूडेंट्स के बीच, क्या इनकी जिम्मेदार उनके पेरेंट्स हैं या फिर कोचिंग इंस्टीट्यूट। यही सवाल आज हम जनता से भी जानने आए हैं कि उन्हें क्या लगता है कि क्या ये स्टेटमेंट सही है या फिर उनके नजरिए में इसमें कौन गलत है। तो चलिए बढ़ते हैं आवाम की ओर और जानते हैं इस मुद्दे पर उनकी राय। सर, आज हम स्टूडेंट सुसाइड्स के बारे में बात करने आए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्डिक्ट दिया है अभी कि पेरेंट्स जो हैं वो जिम्मेदार हैं स्टूडेंट के सुसाइड की, ना कि कोचिंग इंस्टीट्यूट। आपको क्या लगता है, इस वर्डिक्ट को आप कैसे देखते हैं? थैंक यू मैम। एक्चुअली ये सारा का सिस्टम जो है थोड़ा ओवरऑल आप पेरेंट्स को भी नहीं इसमें कह सकते कि वही जिम्मेवार है। ये हमारा पूरा सोशल सेटअप ही ऐसा बना हुआ है एजुकेशन सिस्टम का कि वहाँ पर जो ये कॉम्पिटिटिवनेस ले आई है, ये बहुत एजुकेशन का एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। ये एजुकेशन का इसलिए सीधा सीधा एम्प्लॉयमेंट से जो जोड़ दिया है सिस्टम, इस करके ये थोड़ा सा जो ये टेंडेंसीज आ रही है एक्सट्रीम प्रेशर वाली, ये क्रिएट हो गई हुई है। तो इसमें अगर हमने सुधार लाना है तो जो एजुकेशन पॉलिसी है हमारी उसको बदलना पड़ेगा। उसमें हमें खाली पेरेंट्स को ही नहीं हम कह सकते, इसमें पूरा जो सेटअप है जहाँ आपको थोड़ा सा डीलिंक करना पड़ेगा एम्प्लॉयमेंट को एजुकेशन से, उस तरफ हमारे को इसमें पैरवी करनी पड़ेगी। तो मेनली मैं तो ये कहूँगा कि अगर ये इनिशिएटिव खाली पेरेंट्स की तरफ से तो आ ही सकता है, लेकिन गवर्नमेंट का भी इसमें बहुत बड़ा रोल रहेगा। और साथ साथ में हमें ये जो डीलिंकिंग करनी है तो इसके लिए हमें जॉब अपॉर्चुनिटी के हिसाब से फिर एजुकेशन का बेस थोड़ा बदलना पड़ेगा। जैसे हम पहले सिस्टम था कि भाई एजुकेशन का कुछ और पर्पज़ रहता था, एक मॉरल या कल्चरल वैल्यू के हिसाब से, वो अलग तरह की एजुकेशन है, वो तो फंडामेंटल एजुकेशन होनी ही चाहिए। लेकिन जो प्रोफेशनल एजुकेशन है वो थोड़ा सा एक जब तक आपने मिनिमम थोड़ी कल्चरल वैल्यू नहीं गेन कर ली, जैसे मिडल या हाई लेवल तक, तब तक ये नहीं होना चाहिए। और फिर इसका जो डिवीज़न ऑफ लेबर है ये भी कॉम्पिटेंस के हिसाब से अगर हम डिसाइड करें कि किस तरह से किसका आईक्यू है तो वो बेहतर रहेगा। तो इसमें इनिशिएटिव बहुत जिसको बोलते हैं बहुत स्वीपिंग चेंज की ज़रूरत है। ये खाली एक या दो ऑर्गेनाइजेशन नहीं कर सकती। ये पूरा सेटअप अगर हम इसको पूरी प्लानिंग करें, प्रोसेस करें और हम इसको अपने कल्चर से भी जोड़ें और अपॉर्चुनिटी से भी जोड़ें और ओवरऑल जो है सबको कॉन्फिडेंस में लें, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, फिर कहीं ये एक फंडामेंटल चेंज अगर आए तो उस हिसाब से ये बदलाव लाया जा सकता है। और ये जो कोचिंग की बात है, कोचिंग एक पार्ट हो सकता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम चला गया हुआ है सिस्टम। इसको बहुत आगे ले जाके इसको एक तरह से जिसको कह सकते हैं कि ये एक एक्सप्लॉयटेशन की तरफ बढ़ रहा है। इसको भी रोकने के लिए हमें ज़रूर जो है सख्त कार्रवाई करनी बहुत ज़रूरी है, अन्यथा ऐसे इंसिडेंट होते रहेंगे। आप सर उन बच्चों से क्या कहना चाहेंगे? मतलब आजकल हम देख रहे हैं यूथ भी बहुत ज़्यादा चीज़ों को ओवर थिंकिंग शायद ज़्यादा करने लगा है, जिस तरह से हम लोगों को देख रहे हैं आजकल। आप उनसे क्या कहना चाहेंगे? आपको लगता है कि यूथ को भी थोड़ा सा चीज़ों को लाइटली लेने या फिर चीज़ों को हेल्दी वे में लेने की ज़रूरत है या पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है? वही बात आ गई मैडम, वहीं हम हट फिर के आ जाते हैं फिर कि भाई पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है या फिर हमें जो है उनको चेंज करने की ज़रूरत है। उसमें फिर वही आ जाती है कि हम उसका ब्रॉट अप कैसे करते हैं, शुरू से आप इसको कैसे लेते हैं। जब बच्चा जो है निचली स्टेज में जाता है, प्राइमरी या मिडिल स्टेज में जाता है, तो ये चीज़ें वहीं टैकल की जा सकती है। इसमें आप बच्चों को तो
हम नहीं दोषी ठहरा सकते, क्योंकि ये अल्टीमेटली तो ये ग्रोन अप की ही जिम्मेवारी है कि वो इस चीज़ को समझे। और हम जितने भी बच्चे, अब नई जनरेशन आ रही है, उनमें फंडामेंटल चेंज लाएँ। ये तभी होगा जब हम ग्रोन अप जो है, जो इस चीज़ को फेस कर चुके हैं और जो इस चीज़ को स्टडी कर चुके हैं और जो इसको देख रहे हैं, वो फंडामेंटली इसको चेंज करने की ज़रूरत है। तो उसमें सभी स्टेक होल्डर्स, चाहे वो गवर्नमेंट है, चाहे पेरेंट्स हैं, या फिर हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं, टीचर्स हैं, ये सभी इसमें अगर इन्वॉल्व हों और एक बड़ा कोई प्लान आए। तो वैसे तो बहुत बात करते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी की, लेकिन लगता नहीं है कि कोई बड़ा बदलाव आ रहा है। कोर्ट ने अगर इस तरह से कहा है तो सर्टनली पेरेंट्स भी एक स्टेक होल्डर्स हैं, आप कह सकते हैं पेरेंट्स को। लेकिन देखने वाली बात यह है कि भी अगर आप पेरेंट्स को ही जिम्मेवार ठहराएंगे, तो आप ये देखो कि भी आपका सिस्टम किस तरफ जा रहा है। अल्टीमेटली पेरेंट्स पर भी प्रेशर है, उन्होंने भी बच्चों को कहीं ना कहीं अपने सेटल करना है, चाहे वो कहीं आपके बिजनेस में हो, खेती बाड़ी में हो, सर्विसेज में हो, तो उनके ऊपर दबाव है, सर्टनली उनके ऊपर दबाव है। तो वो एक सोसाइटी को ओवरऑल चेंज करने की ज़रूरत है, सोसाइटी को चेंज करने की। मैम, आपको क्या लगता है कि पेरेंट्स बच्चों पर दबाव बनाते हैं कभी कभी मार्क्स के लिए? हाँ, कुछ पेरेंट्स जो है वो दबाव डालते हैं बच्चों पे, कुछ नहीं डालते, कुछ खुद ही बोलते हैं बच्चों को कर लो जैसा भी है। तो आपको लगता है कहीं ना कहीं कि पेरेंट्स जिम्मेदार हैं, या फिर कोचिंग इंस्टीट्यूट में जिस तरह से हम देखते हैं आजकल परसेंटेज ज़्यादा लाने की खोड़ मची है कि जिसके इतने परसेंट आए, या फिर रैंकिंग आएगी तो ही आप नीटिया वो कुछ है पेरेंट्स इस तरह के है कुछ की ये इतने मार्क्स लाओ, फलाना करो, इसकी इस वजह से बच्चा फिर थोड़ा प्रेशर में आ जाता हाँ प्रेशर में आ जाता है। तो बस यही है, कुछ है पेरेंट्स ऐसे जो काफ़ी दबाव डालते हैं बच्चों बाकी अब पे। बच्चों से क्या कहना चाहेंगे जो बच्चे शायद चीज़ों को बहुत ज़्यादा ही अपने ऊपर बर्डन एज एन बर्डन लेने लग गए हैं? ये भी है, अब आगे इतना कंपटीशन वगैरह है तो बच्चा तो सोचेगा मैं इतना कम हूँ, मेरा फलाना, ये उसके इतने अच्छे मार्क्स है, इस वजह से थोड़ा बच्चा भी हो जाता है थोड़ा डिमोरलाइज। हाँ, और तो कुछ नहीं, बस यही है। और तो मतलब कहीं ना कहीं मैम का भी यही कहना है कि ये चीज़ें भी इफेक्ट करती है बच्चे को। हाँ जी, करते हैं थोड़ा। थैंक यू मैम। मैम, स्टूडेंट सुसाइड के लिए सुप्रीम कोर्ट ने पेरेंट्स को जिम्मेदार बताया है, आप इस वर्डिक्ट को कैसे देखती हैं? Definitely, because you know the parents are from a different generation, and they keep comparing among their friends that my child is doing that, and what about your child? And so they just the children are not comparing, so they put a pressure on they look what the other child is doing, and that develops an inferiority complex in the child. And you know we are all different souls. You know there's no comparison between one soul and the other. So. That तो is आपको लगता है कि पेरेंट्स कहीं ना कहीं definitely the parents, they need to be listen to more of these spiritual gurus we have these days, like Sadhguru, and we have the Sister Shivani. Actually these people know a lot about where the human beings have come from and all that, and most of them are not that educated, they don't have that much awakening, and then they just pressurize their children, and then the children so they come into all this mental depression, and then that forces them to do all these things. बट आप कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को कैसे देखती हैं? आपको लगता है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का भी कहीं ना कहीं वो चीज़ है कि जिस तरह से रैंकिंग हम देखें, जिस तरह से आज के टाइम पे या हम इस टाइम पे देखें, एक जॉब के लिए बच्चे को उतना रैंक लाना है और वो रैंक भी बहुत ज़्यादा ही है, 99%, 90%। आप इस चीज़ को कैसे, आपको लगता है कोचिंग इंस्टीट्यूट का भी कोई रोल है इस चीज़ में? Definitely, because everybody doesn't has the same caliber. All children, everybody is not that intelligent. Everybody's excel in their own fields. And it's not that everybody is going to excel in academics. Some are good in other things. So definitely, you should not put pressure on each and every. We are a different soul. Everybody is a different soul out here. You should not put pressure. Or just see a child according to his academic excellence. He may be good in other things. Definitely. बट आप बच्चों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? आपको लगता है आजकल का यूथ भी थोड़ा ज़्यादा सीरियस रहने लग गया, या फिर वो पॉजिटिव नहीं लेता चीज़ों को? व्हाट डू यू थिंक? Yeah, definitely, because आजकल का culture is too much,
as when we were young, we have had a happy childhood as compared to what I see now, because it's more of more on the, it's more of, you know, like what do you call that, on social media. There's too much of social media, and everything, whatever they see, they start believing, you know. So that is basically, and that is leading to more frustration. There's not much innocence in the children these days. मतलब कहीं ना कहीं बच्चों को भी पॉजिटिव रहने की जरूरत We had a very innocent childhood as compared to what the children today. And as I have been teaching in schools, and I have seen how the children है। आप तो बहुत अच्छा बता yeah, I have been teaching in schools, and the way they fight and they bully each other and they give bad names, you know, I'm really surprised. It's no fun. Yeah. आप मैम कैसे देखती हैं इस चीज़ को कि क्या आपको लगता है पेरेंट्स कहीं ना कहीं उस चीज़ के जिम्मेदार हैं? I think our entire culture is responsible for it, because हमारे यहाँ, because I know growing up here, right, you have to be either a doctor or an engineer, right, and not everybody is fit to be a doctor or an engineer. They may have an interest in something else. So I think the root cause is that people are being forced sometimes, you know, to do things that they're not meant to do, and then obviously they're not going to excel in it, right, and that's going to put pressure on the, and then the whole culture is that you must score very high, right. And if you're not meant for it, no matter how much you try, you're not going to, right? And then because of the pressure, children succumb to this. So I think it's the entire culture, and parents are a part of it, right? Teachers are a part of it. Coaching institutes, you know, they have to show that they have the top ranks and such, right? But the culture is playing a part here. लेकिन आप बच्चों से क्या कहना चाहिए, जैसे मैंने मैम से कहा कि उन आप आज की यूथ को क्या कहना चाहेंगे जो मुझे लगता है शायद इतना पॉजिटिव नहीं है राइट पहली चीज़ तो मैं ये कहना चाहूँगी कि ये लाइफ बहुत प्रेशियस है, ठीक है, ये एक पार्ट है लाइफ का, वर्क और करियर, एंड इन दिस लाइफ यू शुड डू you know what you have come here to do, right? And because every person, like Rima said, you know, has a unique part and they are good at something, pursue that, right? And then you will automatically do well if something you enjoy, right? So don't be under this pressure. ये livelihood तो हो जाता है, you know. So मतलब पॉजिटिव रहने की कोशिश करें। पॉजिटिव रहने की, आई मीन गो फॉर व्हाट दे वांट, राइट, इतने प्रेशर में मत आओ, औरों का मत देखो, अपना देखो, जहाँ तुम्हारा सोल कहता है वहाँ पर जाओ। सोसाइटल केस जिस तरह से बढ़ते जा रहे हैं, उसके बाद जो स्टेटमेंट सुप्रीम कोर्ट ने या वर्डिक्ट जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, उस पर लोगों की क्या राय है वो हम जान रहे हैं। लेकिन शो पर यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे और जानेंगे कि लोग इस मुद्दे के बारे में और क्या सोचते हैं। मैम, आपको क्या लगता है कि क्या कोचिंग इंस्टीट्यूट्स या फिर पेरेंट्स, इन दोनों में से कौन जिम्मेदार है स्टूडेंट सुसाइड्स की? No one. Definitely, because if someone weak will commit suicide because he's not ready to fight with the challenges. Their life is full of challenges. That's my personal experience. And I'm still living. She's the witness of. So I think it's your inner will, inner personality. If you're weak, you'll give up. If not, then you will carry on with your life. But I don't, cause anyone responsible. No one. People putting pressure left, right, centre. I'm sure you've been through, and everyone has. So let's say us two under pressure, people, because you might say, you know what, I'll give up. That's your personality. For me, I'll say, you know what, I will avoid those people. I will blank them out, switch off what people think and say, carry on what I need to do, and I'll be successful. So no one responsible. लेकिन आपको कहीं ना कहीं लगता नहीं, कभी-कभी ऐसा होता है पेरेंट्स कहते हैं उसके बच्चे ने अच्छा किया स्कोर, आपने अच्छा नहीं किया। Well, then child can speak up for himself, herself, नहीं? वो खड़ा कह नहीं सकता कि look, don't compare me, I'm me. Just the day the child born is individual. Every child is individual. No one is the same. We say देख तेरी मासी की बेटे ने ये किया, नाना के उसने ये किया, वो किया. No, should not compare. Instead of you taking this interview, who's responsible, I think you speak to the parents and tell them to do not compare. We all individual. We all born with the personality. As a parents, we're here to polish that personality to bring that out. Okay, the rest is all done. The creation is already done. What the child's supposed to be. So you recognize that personality, help them, support them. They will shine up. Yeah. कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को आप देखते हैं, आपको लगता है रैंकिंग में कुछ कमी आनी चाहिए? वैसे जिस तरह से कोचिंग इंस्टीट्यूट में आजकल होड़ मची है, रैंक चाहिए। That is corruption. It's got nothing to do with the child or no one. That is the government of this country needs to improve it. So then do not involve children in anything. If someone brain intelligent child
again, they can get together, they can have their own independent committee, and they can speak up, speak to the newspaper, make more people aware of it, what's happening, and fight for it. Why would you give your precious life for someone's silly actions? Why? है ना? और आप आजकल वैसे यूथ के बारे में क्या सोचती हैं? आपको क्या लगता है यूथ उतना कैपेबल या फिर आपको लगता है अंडर प्रेशर है या फिर उतना ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है चीज़ों को लेके? व्हाट डू यू थिंक? Positive इसलिए नहीं है because it's a huge competition. Okay, there's a one thing and the hundreds of after just one thing, everything. So it's the size of the country, it's the investment. Look, हमारे यहाँ इतने intelligent, brainy children and they do high degree, especially from the south and all that. They are doctors, lawyers, everything. Where they go? Do they serve the country? No, they all go on America, Canada, England. So what the other foreign country, they're picking all the right fruits, take them. And what we leave out for? Amrud. And although it's like in the basis, so that needs to be stopped. People, when they're highly educated and everything, they need to serve their own country first, bring it up. So then there'll be more hope, there's more jobs, and the people will be more aware of, more intelligent. So the things around will change then. Yeah. मैम का कहना तो ये है कि उसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं है, लेकिन आपको क्या लगता है सर, आप किस तरह देखते हैं कि क्या पेरेंट्स कहीं ना कहीं शायद जाने अनजाने में क्या बच्चों को प्रेशर करने में जिम्मेदार हो जाते हैं? नहीं, प्रेशर तो पेरेंट्स बिल्ड करते हैं, सोसाइटी बिल्ड कर ही देती है बच्चे के ऊपर। जैसे वो कहते हैं, वो देखो जैसे एग्जांपल है कि बच्चे को जैसे कर के जैसे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम 12th के बाद मेडिकल लेना है, नॉन मेडिकल ही लेना है, इसमें डाल देते हैं। वो चाहे उसको इंटरेस्ट हो चाहे ना हो, वो फिर प्रेशर में आके कैसे भी करके फोर्सफुली वो क्रैक कर भी लेता है। बट उसके बावजूद वो फिर जब आगे जाता है वो कम्पीट नहीं कर पाता। वो जैसे इंजीनियरिंग फील्ड में चला गया, उसको पता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अपने बेटे की बोलता हूँ, जब 8th क्लास में था तो उसको वो कहता है कि मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग करनी है। मैंने कहा मैं अब करवा तो दूँ, लेकिन मैं करवा दूँ, आगे जाके उसको पसंद आए ना आए तो मैं क्या करूँगा। मैं फिर उसको इंजीनियरिंग कॉलेज में लेके गया, वहाँ दिखाया कि देखो ये ऐसा होता है, काम इस तरह से होता है, यही आपको करना है। कहते हैं यस, यही मेरे को पसंद है। आज की डेट में वो मैकेनिकल इंजीनियर है, वेल रिनाउंड इंस्टीट्यूट में ही इज़ डूइंग मास्टर इन टेक्नोलॉजी। ही इज़ मैकेनिकल, ही सो डेडिकेटेड। जो कोई प्रेशर नहीं, मैंने उसको यही बोला कि बेटे जो करना है वो अच्छी तरह से करना, कोई नहीं, चाहे इंग्लिश में करो, कुछ भी, पंजाबी पढ़ो, हिंदी पढ़ो, जो मर्जी पढ़ो, जरूरी नहीं इंजीनियर बनना है। लेकिन वो बस उसने जो उसकी नेचर में था उसने गेन किया। वो बड़ा प्रेशराइज मेरा। फॉर एग्ज़ाम्पल जब स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग होती है तो मेरे को टीचर बोलते कि आप अपने बच्चे के इतने मार्क्स से खुश हैं? मैंने कहा यस, मैं बड़ा खुश हूँ। कहता कैसे? मैंने कहा अगर इसके मार्क्स मैं उल्टे पुल्टे भी कर लूँगा ना, उतने हमारे नहीं आते थे। मैं हमारे से अच्छा, हमारे से इंटेलिजेंट बच्चा, बाकी रेस्ट ऑफ द बच्चे जो मर्जी गेन करते रहे, वो उससे हमें कोई मतलब नहीं। मेरा बच्चा मेरे से ज़्यादा नंबर लेके आ रहा है, देन इट्स ऑलराइट। ही इज़ डूइंग मास्टर इन टेक्नोलॉजी नाउ, मैकेनिकल इंजीनियर। तो आपने तो बहुत अच्छा किया कि आपने प्रेशर नहीं बिल्ड किया, लेकिन आपको लगता है कि हमारी इंडियन सोसाइटी में ये है प्रेशर कहीं ना कहीं हम बिल्ड कर देते हैं? बिल्ड होता है, नेचुरली होता है। ये तो जैसे पेरेंट्स करते फिर वो उसको प्रेस्टीज बना लेते हैं। इसने ये किया, इसने ये रिजल्ट लेके आया, तुम भी करो। वो मेरा बेटा, मैं अपनी एग्जांपल ही देता हूँ क्योंकि हम निकले हुए हैं इस स्टेज से। वो मेरा बेटा बोलता था कि पापा मेरे नंबर किसी के शेयर मत किया करो। मैंने कहा बोला क्यों? कहता वो पापा वो फिर अपने बच्चे की पिटाई करने लग जाते हैं कि इसके देखो इतने आए हैं, तुम्हारे इतने आए हैं। तो कंपैरिजन तो शुरू हो जाता है बचपन से ही। कंपैरिजन तो है ही है ना, जो उसको फिर बच्चे को झेलना पड़ता है। वो आगे जाके फिर वो देखता है कि पेरेंट्स का प्रेशर है, सोसाइटी का प्रेशर है, फिर आगे जाके वो जो उसमें डाल दिया ज़बरदस्ती फील्ड में, वो आगे गेन नहीं कर पाता। तो फिर वो रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं होता, एक्सपेक्टेशन हो जाती है पेरेंट्स की भी बिल्डअप हो जाती है, मैंने इंजीनियर बना दिया अब तुम करो कुछ। तो फिर वो एंड ऑफ द डे वो सुसाइड की तरफ कहीं ना कहीं कोई होता है जिसकी विल पावर स्ट्रॉन्ग होती है, वो तो मेंटेन कर लेता अपने आप को, लेकिन कुछ नहीं हो कर पाते तो फिर वो जो जिसमें दायरे में पढ़ रहे हैं ना, उसका भी कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है। वो जो उसका फ्रेंड सर्कल है, वो उसकी जो सोसाइटी है, जिस इंस्टीट्यूट में वो पढ़ रहा है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है सारा कुछ। इंस्टीट्यूट में जिस तरह से रैंकिंग या हम परसेंटेजेस देखें आजकल, तो आपको पता है बहुत ज़्यादा ही हाई है कि आपको 99 या 90% लाने हैं। तो क्या आपको लगता है कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को भी थोड़ा पोलाइट होने की जरूरत है? नहीं, कोई पोलाइट होने की, जितनी ज़्यादा मतलब कि एजुकेशन जितनी ज़्यादा अच्छी होएगी उतने, लेकिन उसमें एजुकेशन का कोई कसूर नहीं है। वो एजुकेशन तो जो पढ़ना है वो पढ़ना ही है, वो मुश्किल है आसान है वो तो पढ़ना ही पढ़ना है।
ठीक है ना, वो कुछ गेन कर पाते हैं क्योंकि फोर्सफुली गए होते हैं, वो गेन कर पाते हैं, कुछ नहीं कर पाते। लेकिन इंस्टीट्यूट का कोई कसूर नहीं है इसमें। इंस्टीट्यूट ने तो वो तो पढ़ाना ही पढ़ाना, उसने जो पढ़ाना है। जैसे मैं ABC नहीं मेरे को आती, मेरे को सिखाएंगे, मैं उसमें प्रेशर ले लूँ यार मेरे को ABC नहीं आती, ठीक है कि नहीं। वो तो प्रेशर उसमें जितनी तभी वो बनेगा ना, जब उस ऐसे लेके कि हाँ इंस्टीट्यूट वाले मेरे को ऐसे ना करें, ऐसे ना करें तो मैं खुश हूँ, वो तो फिर वो जो बनना चाहिए वो तो बनेगा नहीं ना। मतलब बेसिकली आपका कहना है कि पेरेंट्स कहीं ना कहीं प्रेशर डाल देते हैं। लेकिन सर एक आखिरी सवाल आपसे कि यूथ को आप आजकल कैसे देखते हैं? कि आपको लगता है कि जैसे मैंने मैम से क्वेश्चन किया था कि यूथ आजकल आपको लगता है उतना पॉजिटिव नहीं है चीज़ों को लेके, या फिर थोड़ा मेंटली डिप्रेस्ड ज़्यादा रहने लगे? नहीं, वो डिप्रेस नहीं रहने लगा, वो अपनी लाइफ जीना चाहता है, मतलब डिप्रेस नहीं है वो। उसको स्टडी के लिए भी टाइम देना है, अपने लिए भी टाइम देना, वो टाइम नहीं, कन्फ्यूजन में ना सारा कुछ होश पोश हो रहा है उसके साथ। वो जस्ट गाइड चाहिए उसको, पेरेंट्स को। जैसे मैं तो पेरेंट्स के रिक्वेस्ट करूँगा जो 5 डे जॉब करते हैं, वो अपने बच्चों को टाइम दें, बस उसकी ये उसको देखें उसको उसकी प्रॉब्लम क्या है। ये नहीं है कि ये कर लिया, ये उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो वो साथ चल पड़ेगा। लेकिन अगर वो उसको उसके हाल पे छोड़ दिया, देन it's problem for parents, for institute, for everyone. There's one little thing. He just mentioned, he's my brother, by the way. He just mentioned like his son didn't like sharing his mask with the others. That's exactly what I'm saying. Children should speak up. Okay, mom, dad, don't do this, don't. And then they won't feel, and parents should listen. Simple. So that was one of the small examples. So he's happy. He's not been compared. Other children happy. They're not been compared. So the problem. So children should be able to speak up with their parents and everything. Then it's everything done. And education-wise, it's not high. It's not strict because don't forget, we're not within India now. We are worldwide. We're very well known now. So that's what happened. If we want to reduce the whatever you were saying, education, study, and everything, that will bring us down. Then we need to go forward. We need to compete with in a competition. So if that's the competition, you compete. If someone can do it, what's wrong with you or me? I can do it. If I'm not doing it, then something, okay, that is. But that's the competition should stay there. देखिए हर एक में अपनी अपनी कैपेबिलिटी या कहें कि कोई भी मतलब प्रतिस्पर्धा या फिर अपनी अपनी चीज़ें होती है कि मैं किस में अच्छी हूँ और किस में नहीं अच्छी हूँ। लेकिन इसके बावजूद भी बहुत बार ऐसा होता है, ये अक्सर इंडियन फैमिलीज़ में चलता है कि आपके मार्क्स कम हैं लेकिन पड़ोसी के मार्क्स ज़्यादा हैं और मासी की बेटी के मार्क्स ज़्यादा है, जैसे कि मैम ने भी कहा और बहुत से लोगों ने ये बात कही है अभी अभी। लेकिन इसके बावजूद भी कभी ना कभी पेरेंट्स भी ऐसा दबाव बना देते हैं जिसके कारण ऐसे स्टेप्स उठाने पर एक बच्चा मजबूर हो जाता है कि वो बहुत खतरनाक स्टेप होता है, जैसे सुसाइड हो जाता है। और उसके बाद हम लोग दोषी एक दूसरे को ठहराते हैं। कभी कोचिंग इंस्टीट्यूट पर आवाज़ उठती है तो कभी ना कभी हम लोग पेरेंट्स पर ये सवाल खड़े कर देते हैं। लेकिन इसका जिम्मेदार कहीं ना कहीं आज का यूथ भी है। आपको खुद के लिए आवाज़ उठानी होगी और आपको खुद की पहचान करनी होगी कि आप क्या चीज़ अच्छी कर सकते हैं। तो आपको दबाव में रहने की ज़रूरत नहीं है। खासकर मेरी राय तो ये है कि आपको दबाव में रहने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। आप जिसमें आप अच्छे हैं आप वही कीजिए। तो सुसाइडल केसेस के लिए जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा उस पर आपने लोगों की राय जानी, लोगों ने अपनी अपनी राय दी और हम हर एक की राय की इज्जत करते हैं। इसके साथ ही आज का मुद्दा बस यहीं तक। अगली बार एक नए मुद्दे के साथ हम लोग फिर हाजिर होंगे। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और आप हमें अपना फीडबैक info@jazzbroadcasting.com पर मेल भेज कर देना ना भूलें। नमस्कार।